एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में कॉन्टैक्ट पहले कौन करेगा। सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो चल रही है लेकिन फ़ोन पहले कौन करेगा। तो या कॉन्टैक्ट पहले कौन करेगा। कॉन्टैक्ट ज़्यादातर फ़ोन पे ही होता है या व्हाट्सएप वगैरह पे होता है, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं उसमें होता है, लेकिन कौन करेगा कौन। मेन सबसे मेन सवाल। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मैं ये देखूंगी कि पहले करंट सिचुएशन आपकी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। सिर्फ 2 कार्ड, ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं कर रही मैं। अच्छा, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप, वाह ज़बरदस्त। द हाई प्रिस्टेस, ओके। बहुत इंडिपेंडेंट हैं आप, विश फुलफिलमेंट हैं आप, किसी की भी हो सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, बहुत इंडिपेंडेंट है। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में, वाह, आप में तो कोई कमी है ही नहीं जनाब। यानी कि इतना यकीन अपनी मोहब्बत पे है आपको कि कांटेक्ट हर हाल में आपका पर्सन ही करेगा। क्या कहने। क्या कहने। चले लव ऑरिकल से देख लेते हैं। इतने सारे कार्ड्स जो हैं, मेरे कार्ड्स पता नहीं क्या हो गया है, मुझे खुशी हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा मैसेजेस दे रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, रिकंसाइलेशन मुझे पता था वो तो होना ही है। जब देखें, एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँ कि जो आप मैनिफेस्ट करते हैं वही होता है। जो आपका गुमान है ऊपर वाले से, वो गुमान, कहते हैं अच्छा गुमान रखो, अच्छी चीज़ मिलेगी। ये आपकी वाइब आजकल चली, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी और बहुत पॉजिटिव हैं आप। और इस चीज़ में एक मैसेज मुझे ये भी रिसीव हो रहा है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हैं कि मोहब्बत कहीं नहीं जाती। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है फिर भी हो सकता है आप लोग टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्ट हों, और आपको खुद भी पता है कि अगर मैंने कांटेक्ट नहीं किया तो वो तो मुझे डेफिनेटली याद कर रही है या कर रहा है, और अगर उसने कांटेक्ट नहीं किया तो मैं तो कर ही लूँगी। आज नहीं तो कल, या कल नहीं परसों मैंने कांटेक्ट कर लेना, ये रिलेशन कहीं नहीं जाता। रिकंसाइलेशन है, ये आपके दिमाग में है। हो सकता है कि आप लोगों का बहुत दफ़ा जो है वो ऐसा हुआ हो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में गए हों। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। लवर्स, 8 ऑफ 8 हो सकता है 8 आपकी ज़िंदगी में कोई मायने रखता हो, 8 नंबर ज़रूरी हो। ये आपके पार्टनर की मैं ले रही हूँ रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। इस वक्त वो काम में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लवर हैं आपके, और उनको पता है कि आपने कहीं नहीं जाना। आप, इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी है आपकी कि अगर आप गए भी तो, अगर आप गए तो वो आपकी तरफ आ जाएंगे, और अगर वो गए तो आप उनके पास आ जाएंगे। ठीक है। 8 ऑफ कप का कार्ड वैसे तो ये होता है कि ये दूरी आ रही है, लेकिन इस कार्ड में मुझे ये जो मैसेज रिसीव हो रहा है कि एक छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, बीच में हैं आप। या तो आप खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने उनकी तरफ से पीठ मोड़ी भी तो वो खुद आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग सोलमेट हैं। रिकंसाइलेशन तो आपका आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहा है। फ्री योरसेल्फ, ओके। वो अभी जो है रेस्टिंग पोजीशन में हैं और चाह रहे हैं कि ये मामला, हो सकता है आप लोगों को किसी रिसेंटली किसी बात पे झगड़ा फसाद हुआ हो, जिसमें वो चाह रहे हैं कि थोड़ी देर का अगर सुकून आ जाए ज़िंदगी के अंदर, एक दूसरे की दूरी महसूस करें, और फिर हमें पता चले कि वाकई हमें एक दूसरे से मोहब्बत है। तो थोड़ी देर के लिए रेस्टिंग पोजीशन पे वो चले गए हैं। और जो कार्ड आया है दूसरा, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, और ये आखिरी कार्ड वेडिंग। मैं कह रही हूँ इस कनेक्शन में एक यकीन है। आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो गए हैं, रिकंसाइलेशन है, बहुत इंडिपेंडेंट है, विश फुलफिलमेंट है आप, और आपको पता है कि अगर वहाँ से कॉन्टैक्ट नहीं हुआ तो मैं तो कर ही लूँगा। हो सकता है पहली दफ़ा आप लोगों का ये ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप लोगों का बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन चल रहा है, जिसमें 2-3 दफ़ा इस तरह की सिचुएशन आप डील कर चुके हैं जनाब। ये आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है। वेडिंग का ही सोचा है उन्होंने आपसे, आपको बीच रास्ते में छोड़ने वाले इंसान नहीं हैं ये, या खातून नहीं है ये। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ये कार्ड आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है 1 हफ्ता हुआ हो आप लोगों की बातचीत बंद हुए, 7 दिन ही हुए हैं, या
7 महीने। ओके, 7 साल तो नहीं कह सकती मैं, बहुत लंबा टाइम है, लेकिन अच्छा ऐसा भी हो सकता है। एक मैसेज ये भी आ रहा है इसके अंदर 7 ऑफ पेंटिकल्स में कि आप लोगों का ताल्लुक हो सकता है कि 7 वीक्स हो गए कि आप लोगों का एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कोई कॉमन फ्रेंड है जिसके ज़रिए आपको खबरें मिल रही हैं। उनकी खबर आपको और आपकी खबर उनको, और आपकी बात जो आप उनके लिए कह रहे हैं वो भी पहुँच रही है, और वो जो आपके लिए कह रहे हैं वो भी आपको पहुँच रही है। लेकिन डीप डाउन जो रिलेशन, जो मोहब्बत है, वो दुनिया को नज़र नहीं आ रही। बहुत थोड़ी सी मोहब्बत दुनिया को नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत स्लो मूवमेंट है आपकी तरफ से। ये जो आप इस वक्त खेल में हैं, लगे हुए हैं एडवेंचर में, मुझे आपका एडवेंचर ज़्यादा लग रहा है कि अगर उसने मुझे फ़ोन नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं तो कर ही लूँगी या मैं कर ही लूँगा उसको फ़ोन, ये तो कन्फर्म है। रिकन्साइलेशन तो होना ही होना है हमारा। थोड़ा टाइम दे लेते हैं। आपके पार्टनर भी ये कर रहे हैं कि थोड़े दिनों का सुकून चाहिए ज़िंदगी में, चलो नाराज़ हो तो नाराज़ रहने दो, देखी जाएगी इसकी तरफ से। आप भी बहुत स्लो मूवमेंट कर रहे हैं कि ज़िंदगी में थोड़ा-सा सुकून तो हो। बाज़ लोग मोहब्बतों में इतना तंग करने लगते हैं, सुबह फ़ोन, दोपहर फ़ोन, रात फ़ोन, शाम फ़ोन, हर वक़्त फ़ोन, हर वक़्त की खबर दो कि कहाँ हो। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो फ़ोन पे पूछते ही नहीं हैं कि कहाँ हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपकी कोई इस तरह की सिचुएशन हो जिससे आप लोग थोड़ा-सा फेड अप हो गए और आपको एक ब्रेक चाहिए था अपनी इस लाइफ़ में से, ठीक है? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। 2 कार्ड और। आपकी ही रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया था, 9 ऑफ कप, और अब दोबारा 9 ऑफ कप आया है। विश फुलफिलमेंट है ये पर्सन आपकी ज़िंदगी के लिए। सारी खुशियाँ आपकी इन्हीं के साथ हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, एक शिफ्ट तो आ रहा है जनाब आपकी ज़िंदगी में। लव ऑरिकल से मैं आपके लिए भी कार्ड ले लेती हूँ, फिर मैं ये देखूंगी कि कांटेक्ट पहले करेगा कौन। रीडिंग में मैं ये सोच के मैंने की थी कि कांटेक्ट पहले करेगा कौन, लेकिन आप लोगों में कांटेक्ट करना कोई मसला ही नहीं है, यानी कि आप लोग नाराज़ नहीं होते एक दूसरे से। चिल्ड्रंस, बच्चों की वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। ओके, हो सकता है आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हों जिनके बच्चे भी हैं। ये भी एक मैसेज है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं, आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उनके बच्चों की वजह से आजकल आप लोगों की बातचीत थोड़ी कम हो रही है। ओके, ये भी है न्यू लव। आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई नई मोहब्बत भी आ गई हो जिसकी वजह से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अट्रैक्शन आप में बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, लोग आप में बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके, मैं ये पता करूँगी कि पहले फिर कांटेक्ट करेगा कौन। अगर कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ गया, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, सामने वाला मैरिड है और उसके बच्चों की वजह से आपकी बातचीत बंद है, तो फिर कांटेक्ट कौन करेगा पहले। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। ओके, खामोशी आ गई एकदम से रीडिंग में। मैंने शुरू जो की थी, कार्ड्स भी बहुत अच्छे आए, लेकिन अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो इस वक्त हैंगमैन की पोजीशन में हैं। उनको इस सिचुएशन से निकलने में थोड़ा टाइम लगेगा, हालात थोड़े फंस गए हैं, थोड़े अटक गए। क्लैरिटी चाह रहे हैं वो अपने दिमाग में, या चाह रही हैं अपने दिमाग में कि क्लियर हो जाएं सारी चीज़ें। अगर बच्चों का कोई मसला चल रहा है एडमिशन्स का, या उनकी पढ़ाई का, या उनकी तबीयत का कोई मसला चल रहा है, या फिर उनको उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है कि उनको अपनी वफ़ादारी अपने बच्चों को दिखानी पड़ रही है कि वो बहुत लॉयल है अपने बच्चों के साथ, और ये वक़्त उनकी वफ़ादारी का हो सकता है उनकी पढ़ाई में उनको मदद चाहिए हो, या अगर खुदा ना करे उनके बच्चे बीमार हैं तो उनको उनकी हेल्थ के इश्यूज़ ऐसे हैं कि उनको बहुत केयर करनी पड़ी अपने बच्चों की, और ये साबित करना पड़ा है कि वो अपने बच्चों के साथ बहुत लॉयल हैं। तो ये क्लैरिटी जब तक नहीं आती तब तक वो आपसे कांटेक्ट करने की सिचुएशन में नहीं है, ठीक है? और कांटेक्ट वही करेगा जिसको सबसे ज़्यादा मोहब्बत होगी। आप दोनों अभी अपनी हीलिंग पे लगे हुए हैं, आप भी हील हो रहे हैं, वो भी हो रहे हैं। एक तरह से आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में हैं इस रिलेशन में, और कांटेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों का कोई झगड़ा नहीं हुआ है, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी है आप दोनों के रिलेशन में,
और आप दोनों एक दूसरे को इस कदर का स्पेस देते हैं, इस कदर का आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है कि कोई भी इस फाउंडेशन को ख़त्म नहीं कर सकता, भले आप मैरिड हैं एक दूसरे से या नहीं हैं। लेकिन लव कनेक्शन आपका इतना स्ट्रांग है कि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से इतनी बातें कर लेते हैं कि अगर आवाज़ नहीं भी सुने तो आपको उनके दिल की बात पता है और आपके दिल की बात उनको पता है। विश फुलफिलमेंट है आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो कांटेक्ट कौन करेगा? वो करेगा जिसकी प्रॉब्लम पहले ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और मुझे आपके पार्टनर की तरफ से प्रॉब्लम लग रही है कि आपने खुद उनको टाइम दिया है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लें और उसके बाद आप उनसे कांटेक्ट करें जब उनका माइंड रिलैक्स हो, ठीक है। और आपको पता है कि बात करना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब आप चाहेंगे या आप चाहेंगी आप उनसे कांटेक्ट कर लेंगे और बात हो जाएगी, लेकिन उनके जो इश्यूज चल रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये है रीडिंग। नो कांटेक्ट सिचुएशन में कांटेक्ट पहले कौन करेगा? तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड शेयर कीजिएगा। बाय।